राम राम। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का श्लोक 27 उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित देखेंगे। पहला चरण आदा स। आधे स को आपको ई नहीं करना है, इस प ऐसे नहीं करना है। आधे स का उच्चारण आपको इस तरह से करना है, दिस वन। आधे स के बाद में प पूरा है, प। फिर शा के ऊपर आधे र की मात्रा, उसको आधे र को प के साथ पढ़ें, स्पर। शा के साथ आधा न, स्पर्शान। क के नीचे है री की मात्रा, मतलब क आधा है और री से ऋषि इसके अंदर ऐड है, इसको बोलते हैं क्री, KRI। त आधे के साथ वा पूरा, कृत्वा। ब अक्षर पूरा है, उसमें अ मिक्स करेंगे, बहिर। ही के साथ आधा र, बहिर। बा के साथ आधा ह के नीचे हलंत दिखाने का केवल ये रीज़न है कि अक्षर यहाँ पर आधा है। वैसे अगर हलंत नहीं लगा जाए और ह के अंदर का जो मुड़ाव है उसको मिटा दिया जाए तो वो भी आधा ह ही है, भा। और या के ऊपर जो आधे न की बिंदी है, क्योंकि शब्द के बीच में रहेगी तो उस बिंदी को हम पढ़ते हैं आधा न, यान। और श में अ मिक्स करेंगे, भा, यांश। पहला चरण रिपीट करते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर भाग्यांश। दूसरा चरण देखते हैं, च अक्षर पूरा है, उसमें अ मिक्स करेंगे। उसके बाद में है क्षत्रिय। क्षत्रिय पर यहाँ पर है ऊ की मात्रा। हम जानते हैं कि क्षत्रिय क्या किस किस से दो अक्षर से मिलकर बनता है, आधा क और श से षटकोण पूरा। आधे क को तो आप च के साथ पढ़ दीजिए, चक। और श से षटकोण जो पूरा है उस पर लगा दीजिए ऊ की मात्रा, चक्षु। इसके बाद में है आधा श, ये शंकर जी वाला है, तो चक्षुष। चक्षुष, दोनों श अलग अलग हैं, ध्यान देना है। चक्षुष। च पे दो मात्रा आई की, चई। वा आधा न, चईवान। त में अ मिक्स करेंगे, चैवांतरे। भ्रू का अर्थ हुआ भ आधा और र पूरा, इस पर ऊ की मात्रा लगी, भ्रुवो। ओ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हो, भ्रुवो हो। दूसरा चरण रिपीट, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। पहला और दूसरा चरण साथ में, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। तीसरा चरण देखते हैं, प्रा का अर्थ होता है प आधा और र पूरे पर आ की मात्रा, प्राणा। पा न पे औ की मात्रा, प्राणा पानौ। स में अ मिक्स करेंगे, स म पे औ की मात्रा, समौ। क के नीचे री की मात्रा, क्री। आधा त वा के साथ कृत्वा। तीसरा चरण रिपीट, प्राणापानौ समौ कृत्वा। चौथा चरण देखते हैं, नासा। आधे भ को य के साथ करेंगे, नासाभ्य। अब य के साथ आधा न जोड़ दीजिए, नासाभ्यन। तर दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करिए, नासाभ्यंतर। चारी की मात्रा छोटी, चारी। और अण पे औ की मात्रा, णौ, चारिणौ। चौथा चरण रिपीट, नासाभ्यंतर चारिणौ। तीसरा और चौथा चरण साथ में, प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ बहुत ध्यान से करना है। श्लोक को, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। एक बार वापस, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि
जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त कर सकते हैं उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकते हैं। स्पर्शान, स्पर्शान यानी पदार्थों को, कृत्वा छोड़कर, बहिर इसमें आधा रह जो है ही के बाद का विसर्ग हटेगा तो बना, तो बहिः यानी बाहर। बहिर्बाह्यांश इसमें आधा न जो है, आधा श जो है वो तो शब्दों को जोड़ रहा है इसलिए, तो बाह्यान, बाह्यान यानी बाहर के, आधा श हो गया, च यानी बाह्यांश, च यानी और। चक्षुष, इसमें चक्षुष में जो आधा श है वो वही जैसे अपन ने पहले चरण में देखा था, बहिर्बाह्यांश, आधा श जो है वो शब्दों को जोड़ रहा है इसलिए बन गया। वैसे ही यहाँ पर भी आधा श चक्षु के बाद में जो आधा श है वो शब्दों को जोड़ रहा है इसलिए बना, तो चक्षु यानी आंखों की दृष्टि को, नेत्रों की दृष्टि को। चैवांतरे, इसमें दो शब्द है, चैव प्लस अंतरे, वापस चैव दो शब्दों में टूटेगा, च प्लस एव, च यानी और, एव यानी ही, अंतरे यानी मध्य में। भ्रुवो हो, भों के, तो पहले और दूसरे चरण का अर्थ क्या हुआ, बाहर के पदार्थों को बाहरी छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भों के बीच में स्थित करके। प्राणापानव, इसमें दो शब्द है, प्राण प्लस अपान, तो प्राण और अपान वायु को समौ, सम कृत्वा करके। नासाभ्यंतरचारिणौ मतलब नासिका में, नाक में विचरने वाले। इसका पूरा इस श्लोक का अर्थ जो होगा वो अगला श्लोक 28 के अर्थ के साथ में निकलेगा, लेकिन इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया है उसको हम एक बार वापस देख लेते हैं। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित करके और प्राण और अपान वायु को समान करके। प्राण और अपान वायु कहाँ है, नासिका में विचरने वाली, तो नासिका में विचरने वाली जो प्राण और अपान वायु है उनको समान करके। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ देना, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अपने मन से बाहर वाले पदार्थों का चिंतन पूरी तरह से छोड़ देना। इसके बाद कहा था कि नेत्रों की दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित रखना। भुवों के बीच में स्थित रखना मतलब जो नाक है, नासिका, उसके अग्रभाग पर अपनी नेत्रों की दृष्टि को स्थित कर देना। ये मन को कंट्रोल करने के लिए होता है। आपकी नेत्रों की दृष्टि जब नासिका के अग्रभाग को देखती जाती है तो आपका मन स्वतः ही नियंत्रण में आ जाता है। तो ये दोनों चीज आ गई कि बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़ देना मतलब मन से बाहर के पदार्थों का चिंतन पूरी तरह से त्याग देना, और दूसरी चीज नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग या भुवों के मध्य स्थापित करना मतलब इससे मन को नियंत्रित करना। अब था प्राण और अपान वायु को समान करना। तो प्राण क्या होता है, जो नासिका यानी नाक से बाहर निकलने वाली वायु है उसको कहते हैं प्राण, और अपान वायु जो नासिका में हम अंदर लेते हैं उस वायु को कहते हैं हम अपान। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं तो जो नासिका से हम बाहर निकालते हैं उस वायु को हम कह रहे हैं प्राण, और जो हम अंदर ले रहे हैं उसको कह रहे हैं हम अपान। तो इन दोनों वायु को समान करके 3 बताएं। अब इसको पूरा अर्थ जो है वो अगले श्लोक में हम 28 वाला जो श्लोक देखेंगे उस अर्थ के साथ इन दोनों श्लोक का पूरा अर्थ निकालेंगे कि ध्यान योगी भी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है जिसको ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करते हैं। किस तरह, बाहर के पदार्थों का मन से चिंतन छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भुवों के मध्य या नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करके, और नासिका में विचरने वाली प्राण और अपान मतलब जो नासिका से बाहर निकलने वाली प्राण वायु है और नासिका में अंदर जाने वाली वायु अपान वायु, उन दोनों को समान करके। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।